ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। बढ़ते खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जिंद में आयोजित धन्यवाद एवं विकास रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने जिंद की भूमि की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ के किसान जब अपना पसीना बहाते हैं तो देश का अन्न भंडार भरने का काम करते हैं। उन्होंने माता जयंती देवी को नमन किया और लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। और हमारी साथियों, ये हमारे लिए, खासकर मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज मैं माता जयंती देवी की इस पावन नगरी में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, आज मुझे अपनेपन का ये अनुभव हो रहा है जब मैं आप लोगों के बीच में आज यहां उपस्थित हो रहा हूं। साथियों, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथियों, मैं सबसे पहले माता जयंती देवी, उनके चरणों में मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, जिंद की यह भूमि, ये परिश्रम और प्रगति का ये संगम रही है। साथियों, हरियाणा की ये वो धड़कन है जहां जब किसान अपना पसीना मिट्टी में मिलाता है तो देश के अन्न भंडार भरने का काम यहां का मेरा किसान करता है। साथियों, जब यहां का युवा संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का झंडा गाड़ने का काम मेरा यहां का युवा करता है। साथियों, इस वीर भूमि पर आयोजित इस धन्यवाद विकास रैली में आप इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, ये धन्यवाद और विकास रैली, धन्यवाद तो मैं आप सबका करने के लिए आया हूं कि आपने लगातार नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है। और विकास की अगर हम बात करें तो विकास की गति ये 3 गुना इस जिंद के अंदर ये आप लोगों को दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिंद जिले के लिए 253 करोड़ की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रैली को संबोधित करते हुए जिंद जिले की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप लोगों का बहुमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि पिछले 11 वर्षों में जिंद के विकास के लिए 125 घोषणाओं में से 103 पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी पर तेजी से काम जारी है। ये हमें तीसरी बार यहाँ आप सबकी सेवा करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका पुनः दिल से हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूँ। साथियों, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जिंद के विकास में, इस विकास के पहिए को हम रुकने नहीं देंगे। इसको 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हम कोई कोर कसर यहाँ के विकास के लिए नहीं छोड़ेंगे। साथियों, मैं आज जब यहाँ आपके बीच आया हूं तो विकास की एक नई दिशा इस क्षेत्र को मैं आज देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, मैंने अभी आपके बीच में अभी लगभग जिंद विधानसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए, जिंद की विधानसभा के लिए 253 करोड़ और के 15 विकास कार्यों की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, 253 करोड़ रुपए के जिंद की तस्वीर को हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
साथियों बदलने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि इनमें से 112 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत के 3 उद्घाटन किए हैं और 140 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत के 12 शिलान्यास भी हमने किए हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11 वर्षों में यहां पर 125 सीएम अनाउंसमेंट किया था। 125 पिछले 11 वर्षों में मुझे गर्व है बताते हुए 103 अनाउंसमेंट का काम हमने पूरा कर लिया है और बाकी के ऊपर गति से काम चल रहा है। जिंद में आयोजित धन्यवाद एवं विकास रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस और आईएनएलडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनका एजेंडा हमेशा वोट लो और शोषण करो का रहा है। उन्होंने शासनकाल में प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली इन पार्टियों ने सिर्फ अपने परिजनों को आगे बढ़ाया है, लेकिन हमने इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम किया है। इसे अन्न भंडार भरने वाले किसानों की ये भूमि को लंबे समय से साथियों नजरअंदाज इसको किया जा रहा था, जिसकी चर्चा हमारे मिड्डा जी ने भी की है। यहां विपक्षी दलों का एजेंडा था कि वोट लो और शोषण करो और क्षेत्र को विकास में पीछे धकेलने का काम करो। साथियों, इन्होंने झूठे वादे किए, आपके वोटों की साथियों लेने का काम झूठे वादे करके ये कांग्रेस विपक्षी दलों ने इस क्षेत्र के अंदर किया है। लेकिन साथियों, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। परिवारवाद की दलदल में फंसे हुए इन लोगों ने आपके बच्चों के भविष्य को लेकर कोई संजीदा यहां कार्य नहीं किया है। उन्होंने तो सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को ही सुरक्षित करने का काम आप लोगों की वोट लेकर के किया है। लेकिन हमने इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जिस विश्वास के साथ हमें लगातार तीसरी बार हरियाणा के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है, वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। साथियों, यह जनादेश हमें यह याद दिलाता है कि हमें और अधिक सजग और अधिक समर्पण भाव से आज गति से काम करना है और हर एक उस वादे को हमने पूरा करना है जो हमने आपसे किया है। जिंद में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव के दौरान आपसे 217 संकल्पों का वादा किया था। इनमें से 60 संकल्पों को 1 साल के अंदर पूरा कर लिया गया है और बाकी पर काम चल रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हरियाणा अगर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो इसके पीछे पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद और विजन है। प्रधानमंत्री ने 2047 विकसित भारत का संकल्प हम सबको दिया है। यह एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक आंदोलन है। हरियाणा सरकार इस संकल्प को पूरी गति से पूरा करने का काम करेगी। हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में यहीं जिंद की ऐतिहासिक भूमि पर मैं सबसे पहले जब मैंने अपना चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया था, सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था और मुझे ये गर्व है कि आपने वो भरपूर आशीर्वाद दिया है और उसका परिणाम है कि मैंने आपसे इसी भूमि के ऊपर
217 संकल्पों का एक वायदा किया था और 1 साल हमारी सरकार को हुआ है। आपके आशीर्वाद से हमने 60 संकल्पों को आज उसके पूरा कर दिया है। 157 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। साथियों, आज अगर हरियाणा के विकास के नए कीर्तिमान आज हरियाणा स्थापित कर रहा है, इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वो विजन है, उनका आशीर्वाद है। साथियों, उस आशीर्वाद और विजन से हम गति से इसमें काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है, उन्होंने 2047 विकसित भारत का एक संकल्प हम सबको दिया है। ये संकल्प केवल एक देशवासियों के सामने रखा गया एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन है कि हमने देश को गति से आगे बढ़ाना है। साथियों, हम सब ने मिलकर के ये संकल्प लिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को गति से पूरा करने का काम ये हरियाणा करेगा और उसमें विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम, आप लोगों के सपने साकार करने का काम, विकसित भारत के सपनों को साकार करने का काम ये हमारी हरियाणा की सरकार वो करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए भरोसा दिलाया कि हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने पीएनजी पाइपलाइन बिछाने के लिए लीज रेंट को 3 लाख प्रति किलोमीटर से घटाकर मात्र 1000 प्रति किलोमीटर करने का फैसला लिया है और सरकार प्रदेश में 13 लाख नए पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। संकट के अंदर भी वो अपनी राजनीति करते हैं और लोगों के बीच में झूठ और भ्रम फैला करके गुमराह करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। परंतु मैं आप लोगों को विश्वास देना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर ना पेट्रोल, ना डीजल और ना गैस की कोई कमी नहीं आने देंगे। ये विपक्ष के लोग साथियों उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमने साथियों इस आड़ के अंदर जिन लोगों ने काला बाजारी की है, मैं उनको भी ये चेताना चाहता हूं कि वो काला बाजारी से बचे, लोगों को परेशानी में न डालें। अगर कोई काला बाजारी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी और अब तक हमने कई कार्रवाई भी उसके अंदर की है। साथियों, हमारी सोच है कि रसोई गैस हर माँ के, हर बहन की रसोई में पहुंचे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वो उनको होती है और इसके लिए हमने रसोई गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए जो 1 किलोमीटर 3 लाख रुपया उसके ऊपर चार्ज लगता था, उसको कम करके मात्र 1000 रुपया 1 किलोमीटर का किया है। इससे लगभग 13 लाख से ज्यादा ऐसे हमारे घरों को सीधी पीएनजी की कनेक्शन देने का वो लक्ष्य पूरा होगा। साथियों, मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि सरकार ने तेल के व गैस की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। हरियाणा डायरी में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।